हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में अपन ने फोर्स ऑफ बायनेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज अपन उसी से रिलेटेड दूसरे तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या है बेटा आज के एक्सरसाइज में? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी फ्लोटिंग फ्रीली इन टू और मोर लिक्विड्स। अगर दो या दो से ज़्यादा लिक्विड, इनकी डेंसिटीज अलग अलग हैं। सपोज इसकी डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी डेंसिटी सिग्मा 2 है, और सपोज दो से ज़्यादा भी फ्लूइड हो सकते हैं। इसके अंदर किसी बॉडी को इमर्स किया जाए पार्शियली या फुली, तो कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग, अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो ये ज़रूरी है कि वेट ऑफ द बॉडी, सपोज बॉडी का वेट है W और जो डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट है वो बराबर हो। लेकिन इस बार फ्लूइड अलग अलग तरह के ना दो, तो सपोज इस फ्लूइड का वेट है W1 और इस फ्लूइड का वेट है W2, मतलब डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की बात हो रही है यहाँ पे। ये बॉडी जब इमर्स होगी जहाँ से फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट W2, इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट W1। तो अगर W जो है W1 प्लस W2 के इक्वल हो तो बॉडी फ्लोट करेगी। अगर W ज़्यादा हो गया तो बॉडी सिंक कर जाएगी, और W1 प्लस W2 ज़्यादा होगा तो बॉडी फ्लोट करेगी। W1 प्लस W2 तो कभी ज़्यादा होगा नहीं, W और इन दोनों का सम इक्वल होगा तो बॉडी फ्लोट करेगी। ठीक है बेटा, किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चलिए अपन करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, क्या है? अ सिलेंडर ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा फ्लोट्स विद इट्स एक्सिस वर्टिकल partially in fluid of specific gravity sigma 1 and partially in another of specific gravity sigma 2, so that the common surface divides the axis in the ratio sigma minus sigma 2 upon sigma 1 minus sigma। मतलब अगर एक सिलेंडर है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है सिग्मा, सिलेंडर की स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा है, और ये इमर्स किया गया है फुली, या ये जस्ट फ्लोट कर रहा है। दो तरह के लिक्विड में इमर्स किया गया है। पहला इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा है 1 है, दूसरा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा 2 है। और आपको प्रूव करना है ये जो हाइट है, सपोज ये टोटल हाइट अपन मान लेते हैं h, जो ये दोनों फ्लूइड, ये दो तरह के फ्लूइड है, दोनों फ्लूइड का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन लाइन है, इंटरसेक्शन सरफेस है ना, ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे इसे। ये जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, ये इस पूरी हाइट को सिग्मा माइनस सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये आपको प्रूव करना है। तो एक बार एक काम करते हैं, अपन हाइट डिवाइड कर देते हैं, हाइट बनाते हैं यहाँ पे। सपोज ये हाइट है आपके पास h1 और ये हाइट है आपके पास h2। तो वेट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू, ये कंडीशन होगी, इज इक्वल्स टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा 1 वाला। ये जो ये सिलेंडर इधर नीचे वाले पोर्शन कारण जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसका वेट, प्लस वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा 2। तो देखो बेटा कैसे निकलता है ये। वेट ऑफ दिस सिलेंडर कितना होगा? वॉल्यूम इनटू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम होगा रो की जगह इस बार सिग्मा है, सिग्मा जी। वैसे रो जी होता है, इस बार सिग्मा जी हो गया क्योंकि डेंसिटी सिग्मा है। इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा 1। ये जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है नीचे वाला सिलेंडर, इतना वाला पोर्शन, इसने कितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उसका वेट। तो वो कैसे निकलेगा? वेट ऑफ दिस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड मतलब पाई r स्क्वायर h1 होगा। रेडियस तो अपन r ही मान लेते हैं, हाइट होगी h1 इंटू सिग्मा 1 g, प्लस ये जो ऊपर सिलेंडर है, ऊपर वाला सिलेंडर है, उसका वेट पाई r स्क्वायर h2 इंटू सिग्मा 2 g। ओके, चलिए उसको सॉल्व करते हैं।
पाई आर स्क्वायर और जी, पाई आर स्क्वायर और जी, पाई आर स्क्वायर और जी, ये तो कॉमन आके कट गया। एच सिग्मा इज इक्वल टू H1 सिग्मा 1 प्लस H2 सिग्मा 2 होगा। H की जगह वैल्यू रख दी H1 प्लस H2 सिग्मा, H1 सिग्मा 1 प्लस H2 सिग्मा 2। इसको सॉल्व करते हैं अपन। H1 सिग्मा प्लस H2 सिग्मा इज इक्वल टू H1 सिग्मा 1 प्लस H2 सिग्मा 2। तो H1 अपॉन H2 का रेशियो निकालना है ना, अपन को प्रूव करना है कि जो ये हाइट्स का रेशियो है H1 बाय H2 ये होगा। तो एक काम करते हैं बेटा, इसमें H1 दोनों एक साइड करते हैं। H1 की वैल्यू आ जाएगी H1 ये कॉमन ले लिया सिग्मा माइनस सिग्मा 1 इज इक्वल टू H2 ये उधर ले लेते हैं सिग्मा 2 माइनस सिग्मा। तो H1 अपॉन H2 कितना आ गया सिग्मा 2 माइनस सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा 1, ये आ गया। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये दोनों सेम ही है बेटा ना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा 2, नीचे हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा, हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए और तरह के क्वेश्चंस करते हैं इस तरह के। एग्जाम्पल सेकेंड, सेम तरह का क्वेश्चन है, बस इस बार सिलेंडर की जगह कोन है। क्या क्वेश्चन है? अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ डेंसिटी रो फ्लोट्स जस्ट इमर्ज विद इट्स वर्टेक्स डाउनवर्ड्स। ये कंटेनर है, इसमें कोन जो है जस्ट इमर्ज किया गया और वो तैर रहा है, वर्टेक्स डाउनवर्ड्स है। इन अ वेसल कंटेनिंग टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, दो लिक्विड है, एक की डेंसिटी है सिग्मा 1, दूसरे की डेंसिटी है सिग्मा 2 और कोन की डेंसिटी है रो। शो दैट द प्लेन ऑफ सेपरेशन, ये जो प्लेन ऑफ सेपरेशन है इंटरसेक्ट्स एट अ लेंथ ऑफ दिस, ये प्रूव करना है कि जो प्लेन ऑफ सेपरेशन है इसकी ये लेंथ, ये रेशियो जो है दिस अपॉन दिस, ये सिग्मा माइनस सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 की होल पावर 1/3 होगा। ये अपन को प्रूव करना है। ये एग्जैक्टली सेम तरह क्वेश्चन हो गया बेटा। एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं अपन H1, ये R1, ये हो जाएगा H2, ये H2 की ज़रूरत नहीं है, H2 मान लेते हैं, और ये R2 और ये पूरी हाइट H और ये R। R2 नहीं मान रहा, उसको मैं R ही मान रहा हूँ, ठीक है ना। रो हटा देता हूँ यहाँ से, ये रेडियस R है और डेंसिटी इसकी रो है, ये इस कोन की डेंसिटी रो है, ठीक है। इसमें सेम ही होगा बेटा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लोअर कोन, मतलब ये वाला जो कोन है नीचे वाला, या वॉल्यूम, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, वॉल्यूम नहीं, वेट ऑफ द कोन, एंड यहाँ पे आएगा, वापस लिख देता हूँ, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो गया, वेट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड of specific gravity sigma 1 plus weight of the displaced fluid of specific gravity sigma 2, ठीक है। तो वेट ऑफ द कोन कितना होगा बेटा, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H इंटू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी है रो, तो रो जी लगा देता हूँ। सिमिलरली वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ये वाला जो लोअर कोन से डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसका वेट कितना होगा, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1 सिग्मा 1 जी प्लस जो ऊपर वाला फ्रस्टम ऑफ कोन है, इसने जितना इस वाला ये वाला जो फ्लूइड जितना डिस्प्लेस हुआ है बेटा उसका वेट, ये तो फ्रस्टम ऑफ कोन है
नीचे वाला, सॉरी ये वाला पोर्शन। तो फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 H, उससे बड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं, उसको ऐसे करते हैं 1/3 इस बड़े वाले कोन के वॉल्यूम में से अगर छोटे वाले कोन का वॉल्यूम हटा दें तो अपन को इस फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, बड़े वाले कोन का वॉल्यूम कितना होगा पाई R स्क्वायर H माइनस 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, और ये हो जाएगा सिग्मा 2 G। बड़े वाले कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर H और छोटे वाले कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। ठीक है, 1/3 पाई और ये G 1/3 पाई और ये G कॉमन ला के काट दिए मैंने। बचा क्या बेटा, R स्क्वायर H रो इक्वल्स टू R1 स्क्वायर H1 रो 1 प्लस R स्क्वायर H ये सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2 माइनस R1 स्क्वायर H1 सिग्मा 2। ओके, अपन को अब R1 H1 RH 4 वेरिएबल है ना, हटाने पड़ेंगे कुछ ना कुछ। कैसे हटा सकते हैं बेटा, एक काम करो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। अगर ये मैं एंगल मान लूँ अल्फा, तो tan अल्फा इस ट्राइंगल में ये है H1, ये है R1, तो tan अल्फा की वैल्यू होगी R1/H1। सिमिलरली इस ट्राइंगल में जिसकी हाइट अपन H मानी ना, ये H2 के काम ही नहीं आया, tan अल्फा की एक और वैल्यू आएगी R/H। मैं काम करता हूँ R1 की जगह तो रख देता हूँ H1 tan अल्फा और R2 की जगह रखता हूँ H tan अल्फा। ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। तो R की जगह पे तो लिख देता हूँ मैं H1 tan अल्फा, तो R स्क्वायर है तो H1 स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा H रो इज इक्वल्स टू R1 की जगह आ जाएगा या H ही आएगा। R की जगह H tan अल्फा लिखा है, R1 की जगह H1 tan अल्फा प्लस सॉरी ये H1 और है सिग्मा 1 प्लस H स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा H माइनस सिग्मा 2 भी है माइनस H1 का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा सिग्मा 2। tan स्क्वायर अल्फा तो सब जगह आ गया, कॉमन आगे कर दिया बेटा। बचा क्या, H क्यूब रो इज इक्वल्स टू ये हो गया H1 क्यूब सिग्मा 1 प्लस H क्यूब सिग्मा 2 माइनस यहाँ पे भी H1 का क्यूब हो जाएगा सिग्मा 2। ओके, आपको प्रूव क्या करना था, शो दैट द प्लेन ऑफ सेपरेशन इंटरसेक्ट दिस ऑफ द लेंथ। मतलब ये जो प्लेन ऑफ सेपरेशन है ये इसकी टोटल लेंथ से ये डिस्टेंस जो है ना, मतलब ये आपको H1 अपॉन H ये लाना था, ये वाली चीज़ सिग्मा माइनस सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो आ गया। एक काम करो, सब इसको इधर ले लो, H1 को H क्यूब को सॉरी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साइड आ जाएगी, H क्यूब कॉमन आ जाएगा तो जाएगा रो माइनस सिग्मा 2 और इसमें H1 क्यूब कॉमन ले लो तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो H1 का क्यूब अपॉन H क्यूब कितना आ जाएगा, रो माइनस सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। क्यूब रूट कर दो दोनों साइड तो H1 अपॉन H कितना आ जाएगा, रो माइनस सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 की होल पावर 1/3 हैंस रूट। ओके बेटा, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 3 करते हैं। अ सिलेंडर ऑफ वुड स्पेसिफिक ग्रेविटी 3/4 दे रखी है ऑफ लेंथ h with its axis vertical in water and oil, specific gravity half, the length of the solid is contact with अच्छा the length of a solid in contact with the oil being 1/H2. Find how much of the wood is above the liquid. Also find to what additional depth must oil be added so as to cover the cylinder. ओके, अच्छा क्वेश्चन है बेटा।
क्या है, एक सिलेंडर जो है इस तरह से डुबाया है कि पूरा नहीं डूबा है, ये थोड़ा सा इसका पोर्शन बाहर है। सिलेंडर जो ऑयल से टच हो रहा है उसकी लेंथ आपको ए दे रखी है, और जो पानी से टच हो रहा है वो दे नहीं रखा। मैं ये मान लेता हूँ जो पोर्शन बाहर है वो पोर्शन है x, तो और पूरी हाइट मान लेता हूँ h। तो ये कितना पोर्शन हो जाएगा, वाटर से जो कांटेक्ट में है वो h में से a और x दोनों हटा दो, तो ये वाला पोर्शन वो है जो वाटर से कांटेक्ट में है। तो आपको ये x की लेंथ निकालनी है। तो अगर इस तरह से फ्लोट कर रहा है तो क्या होगा बेटा, वेट ऑफ द सिलेंडर is obviously equal to weight of displaced oil plus weight of displaced water। weight of the cylinder कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस मैंने आर मान लिया अगर तो, इंटू वॉल्यूम इंटू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी सिलेंडर की डेंसिटी दे रखी है आपको 3/4, तो रो की जगह इस बार 3/4 जी आएगा बेटा। वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड ऑयल का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, हाइट की जगह ए आएगा बेटा, ये ऑयल है ना यहाँ पे, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है इसका हाफ इंटू जी, प्लस वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, हाइट की जगह एच माइनस ए माइनस एक्स और इंटू 1 जी। बस सॉल्व कर दो, पाई आर स्क्वायर और जी कट गया, पाई आर स्क्वायर जी कट गया, पाई आर स्क्वायर और जी कट गया, बचा क्या 3h/4 इसको टू a/2 माइनस नहीं सॉरी प्लस h माइनस ए माइनस एक्स, एक्स इधर ले लो, a माइनस a/2 हो जाएगा, h माइनस 3h/4 h/4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, अगर कॉमन ले लूँ तो 2a प्लस h। तो कितना पोर्शन सिलेंडर का बाहर है उसका आंसर तो हो गया 2a प्लस h/4। बहुत सिंपली आ गया बेटा ये तो, ठीक है। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आपको लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पोर्शन इसका, इस क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है बेटा कि अगर मैं चाहता हूँ कि सिलेंडर पूरा डूब जाए, ये सिलेंडर पूरा डूब जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऑयल और ऐड किया जाना चाहिए, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ऑलरेडी ज़्यादा है, तो डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट ज़्यादा हो रहा है। डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट कब होगा, जब ऑयल ज़्यादा होगा, तब ये जो बाहर है ना पोर्शन ये भी डूब जाएगा। तो कितना ऑयल मैं और ऐड करूँ कि ये जो पूरा सिलेंडर है वो डूब जाए, तो इसके लिए क्या होगा बेटा, मैं एक नया केस बनाता हूँ। अपन ने ये मान लिया कि पहले ये तो था ही सिलेंडर जो है, ये डेप्थ तो अपन को पता चली गई, ये कितनी है h माइनस ए माइनस एक्स है ना, तो h माइनस ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, h/4 प्लस 2a/4 यानी h/2, तो 3h/4 माइनस a/2। तो ये तो अपन को पता चल गया 3h/4 माइनस a/2 है। अब अपन को क्या करना है, पूरा सिलेंडर को डुबाना है, मतलब बाकी बचा हुआ ये जो है ये लेंथ पूरी ऑयल होगी, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये नहीं करता हूँ मैं, ये नहीं होगा, हाइट चेंज होगी इस बार। अपन ये मान लेते हैं कि पहले तो डेप्थ थी a, अब अपन ने d डेप्थ का ऑयल और मिला दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा h माइनस ए माइनस डी। तो अब अपन को ये बताना है कि कितनी डेप्थ का ये ऑयल अपन ने और मिला है, ये बताना है। तो ये कैसे होगा बेटा, वही वापस बात, वेट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड ऑयल प्लस वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। वेट ऑफ द सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो जी, रो की जगह इस बार 3/4 है सिलेंडर का डेंसिटी। वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड ऑयल कितना होगा, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला पोर्शन ना, तो वेट वॉल्यूम तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच की जगह आएगा डी प्लस ए, और डेंसिटी कितनी थी ऑयल की, हाफ, वाटर की 1 थी, हाफ जी प्लस पाई आर स्क्वायर एच की जगह आएगा एच माइनस ए माइनस डी, इस सिलेंडर वाटर की बात हो रही है 1 जी
वापस वही बात, पाई आर स्क्वायर और जी कट गया, पाई आर स्क्वायर जी कट गया, पाई आर स्क्वायर और जी कट गया। 3h/4 इज इक्वल्स टू d/2 प्लस a/2 प्लस h माइनस a माइनस डी। बस इसको सॉल्व कर दो तो d की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ये सॉल्व आप लोग कीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। d की वैल्यू आ जाएगी 1/2 h माइनस 2a। मतलब अब आपको जो एडिशनल ऑयल मिक्स करना पड़ेगा उसकी हाइट होगी हाफ ऑफ h माइनस 2a। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, अच्छे से कर लीजिएगा। इस तरह से एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। और एक्सरसाइज 6th डी के भी सारे क्वेश्चन आप लोग आज करेंगे और डाउट हो तो मुझे पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।